क्या कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह चलेगा? सबसे पहले तो नागौर के आप जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ पर बता रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक, प्रवर्तक, प्रवर्ती मार्गी संत समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाल, जिन्होंने सिद्ध योग को प्रतिपादित किया है, सिद्ध किया है, उनके एक योग से संबंधित हम शिविर कल नागौर में शाम को 6 बजे माली संस्थान चैनार भवन में आयोजित कर रहे हैं। उससे संबंधित कुछ जानकारी हम आप लोगों को बता दें कि संत सियाल नाथ संप्रदाय जो अपने आदि गुरु मच्छदर नाथ जी से शुरू हुई थी, उस नाथ संप्रदाय में आईपंथी नाथ श्री गंगई नाथ जी बाबा योगी के शिष्य रहे हैं और प्रवर्ती मार्गी रहे हैं। और उन्होंने पहली बार योग को, सिद्ध योग को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति का साधन बताया है। ये नहीं कहा है कि भाई आप केवल योग ही करें। ये इस योग में पहली बार होता है आदमी सांसारिक जीवन को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है, ये हमारा उद्देश्य है। और इस श्री रामलाल जी सियाल के इस योग में जो सिद्ध योग है, इस योग में मानव जाति का दिव्य रूपांतरण के लिए ये होता है, जिसमें मातृ शक्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत होके और मानव शरीर में होने वाले जो महर्षि पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग चक्र है, उनको भेदन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का साधन इन्होंने बताया। हम लोग जो यहाँ पे नागौर के उनके अनुयायी समझ लीजिए, श्रद्धालु शिष्य समझ लीजिए, हम लोगों ने पिछले 10-15 दिन से यहाँ पे प्रयासरत हैं और इस शिविर का अधिक से अधिक कम प्रचार प्रसार किया, जिसमें समस्त सरकारी विभाग और समस्त जो कॉलोनियाँ बची हुई है लोगों में पूरा और आसपास के गांव में प्रचार प्रसार का काम किया है। तो कितनी संख्या आएगी ये तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पर काफ़ी संख्या में लोगों से जो हमारे अनुभव हुए हैं उनसे ये लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में लोगों आ सकते हैं। नागौर में भी इनके शिष्य हैं? नागौर में इनके शिष्य कितने समय से हैं? नागौर में सबसे पहले 2000 के अंदर इनका प्रोग्राम हुआ था। स्वर्गीय श्री अपने कोरी साहब थे, वकील साहब, उन्होंने पहले करवाया था। उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम 2007 में हुआ था और ये तीसरा प्रोग्राम है जो नागौर में आयोजित हुआ है। इसमें होता ये है साहब, जैसे अपन जो लोग योग करते हैं या योग का जो शब्द है, अभी पिछले 15-20 सालों से योग शब्द ज़्यादा प्रचलित हुआ है। इस योग में जैसे जिस योग को अपन समझ रहे हैं वो बाहर से एक इंस्ट्रक्ट होता है, फिर उसमें उस हिसाब से शरीर का मूवमेंट होता है। तो ये योग वो नहीं है, ये स्वतः योग है, जिसमें आदमी जैसे ही गुरुदेव के मंत्र का जाप करेगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तो बैठे बैठे जिस शरीर को जैसी डिमांड है, हर आदमी की अपनी अपनी डिमांड्स होती है शरीर की, और उसी के अनुरूप उसको कुछ ना कुछ ग्रहण करना पड़ता है। यदि कोई मतलब इससे नशे से एडिक्ट है तो उससे अलग योग होगा, यदि किसी के शरीर में कोई बीमारी है तो उसका एक अलग योग होगा। तो ये अपना आप योग होगा, जिसमें आसन, बंद, प्राणायाम, मुद्राएं, ये सारे योग अपना आप बैठे बैठे ही होंगे। किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। मातृ शक्ति कुंडलिनी शरीर को अपने बस में करके स्वतः योग करवाएगी, इसलिए इसको सिद्ध योग कहते हैं। तो इसका कोई ड्यूरेशन है क्या? कोई ड्यूरेशन है क्या? मान लो जैसे कोई मैं नशा करता हूँ तो कोई भी आपने कोई योग है उसको कितना करने से, क्या क्या करने से सब कुछ सही हो जाएगा? इसका कोई दावा आपने? हाँ, उसमें क्या है साहब, ड्यूरेशन कुछ नहीं है। उसके अंदर होता क्या है कि कोई आदमी जैसे 20 साल से नशा कर रहा है या किसी की डिजीज जो शरीर में है, तो पिछले 5 साल 10 साल से वो डिजीज से बीमार है, तो आदमी जब कुंडली शक्ति से योग करता है तो कुंडली शक्ति एक तरह का अंदर का डॉक्टर है अपने शरीर का। शरीर के अंदर दोनों तरह की फोर्स उपलब्ध होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको अपन कई बार अपनी शरीर के अंदर की कोशिकाएं शरीर को ही मारने लग जाती हैं और कई बार एंटीबॉडी ज़्यादा सक्रिय होती है। तो वो ही एक योग का फॉर्मूला है, भारतीय योग दर्शन का है। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर 3 तरह की बीमारियां होती हैं, जिसको अपन योगी की भाषा में त्रिविध ताप कहते हैं।
एक शरीर से संबंधित है, एक भौतिक जीवन से संबंधित है और एक आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है। तो भारतीय योग दर्शन साधक के त्रिविध ताप को शांत करता है। तो उसमें आप जैसे योग करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको योगिक मूवमेंट उसी दिन से इतने स्पीडली हो जाए कि आपकी रिकवरी विद इन 5 और 7 डेज भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है खुद पे कि अपना भगवान के प्रति इस योग के प्रति कितना समर्पित भाव है, क्योंकि इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, 10 दिन तक करना है। होने को राजा जनक को विद इन 5 मिनट्स के अंदर भी हो गया था योग। तो ये वो योग है जो नाथपंथियों द्वारा बताया गया। तो इसमें ये कोई इश्यू नहीं है समय का, 2 दिन में 5 दिन में विद इन डेज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आदमी के खुद के आचार व्यवहार खान पान का। एक बात और आपने कही 15-20 साल से ही ये बाजार में आया है योग अपन सुनने लगे, पहले इतना योग का प्रचलन नहीं था। पतंजलि योग है ना, उसका प्रचार करना भी मतलब काफी ज्यादा ये हुआ है। इसी को मैं जोड़ता हुआ कह रहा हूँ कि ये क्या है कि तो राजनीतिक प्रचार हुआ। ऐसा नहीं सर, एक मिनट। 1993 में गुरुदेव ने इस संस्थान की स्थापना की। एक्चुअली जो हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन है उसमें ये योग पहले से ही था। महर्षि पतंजलि का जो योग है वो एक्चुअली यही योग है। आज हम जिस योग के बारे में अब तक जानते आए हैं, कुछ चीज़ें समय के साथ हैं, कालांतर में हमारे ऊपर कई तरह की परिस्थितियाँ रही, उसके कारण से हमारा सारा जो ज्ञान है एक बार बैकवर्ड चला गया। अब समय ऐसा आया कि वापस ऊपर के सामने आ रहा है। अब तक जिस योग से आप लोग, हम लोग, सभी लोग विभिन्न माध्यमों से परिचित रहे वो हठ योग है। जैसे बाबा रामदेव जी की पुस्तक है प्राणायाम रहस्य, उसमें पेज नंबर 48 से 52 में किसी ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि सर ये जो आप करवा रहे हैं ये क्या है। तो उन्होंने कहा मैं जो करवा रहा हूँ वो हठ योग है। तो किसी उसने और प्रश्न किया तो अगर कोई सिद्ध योग करवा दे तो क्या सिद्ध योग अगर कोई करवा पाता है तो मूल्य बहुत ही रहस्यपूर्ण है। तो बाबा गंगाईनाथ जो थे इनके गुरु, रामलाल जी सियार के गुरु, तो गंगाईनाथ जी ने अपनी सारी जो आध्यात्मिक पावर्स जो है इनको सौंप दी। तो सौंपने के बाद चूँकि ये गृहस्थी थे, रेलवे में जॉब करते थे और सामान्य किसान परिवार से आते थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है और मेरी पूरा फैमिली है, मैं परिवार है, बच्चे हैं, साधारण व्यक्ति हूँ। आप तो किसी बड़े व्यक्ति को दीजिए, किसी ऋषि को दीजिए या कोई इस मार्ग का जानवर उसको दीजिए। तो उन्होंने ऐसा बताया, जो हमारे गुरुदेव थे रामलाल जी सियार, वो अक्सर कहा करते थे कि मैंने उनको मना किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे पिताजी की बकौती नहीं है, ये आपका काम है, आपसे ही ये होगा। ये ज्ञान प्रकृति के अंदर इनके माध्यम से ही आगे सिद्धियों का ये प्रैक्टिकली जो मूर्त रूप देने का काम है उनके गुरुओं ने इनको ही सौंपा है। गंगाईनाथ जी महाराज ने उनको ये ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि मैंने और मेरे गुरुओं ने आज तक जो कमाई की है आपको केवल लुटाना है। आप कहीं पे भी जंगल में जाके बैठ जाओगे तो आपके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो उन्होंने 1993 के अंदर अध्यात्म विज्ञान सत्संग के अंदर, जैसे कि नाम से ही परिचित है अध्यात्म विज्ञान, ये पूरा विज्ञान है। गुरुदेव हमारे कहते थे कि साइंस इज नॉट गॉड, गॉड इज साइंस। हमारा प्राचीन भारतीय दर्शन किसी भी चीज़ के प्रति पूर्ण वैज्ञानिक मापदंड रखता है, ये भी पूरा विज्ञान है। तो इसको पतंजलि ऋषि के 195 सूत्र में पूरा इसको सूत्रबद्ध किया गया, लेकिन वो अब तक जो था वो थ्योरी थी, उसको प्रैक्टिकली मानव मात्र में करवाने का सामर्थ्य न तो किसी के पास था न वो समय था। ये कह दी कि प्रकृति में वो समय नहीं था उस तरह का, किसी भी चीज़ के लिए कोई नियत एक ब्रह्म मुहूर्त या ईश्वरीय समय तय होता है। तो गुरुदेव ने ये शुरू किया कार्यक्रम 1993 से और जोधपुर में इसकी स्थापना की। देवयोग से जोधपुर में ये गुरुदेव ने उस समय इसको खूब फैलाया। उनके कार्यकर्ताओं ने अपने तन मन धन और समर्पण से इसको पूरे राजस्थान में, भारत में और भारत से बाहर से भी जहाँ तक संभव हुआ इसको फैलाया। जैसे भी प्रिय मित्र वकील साहब ने बताया कि नागौर में ये तीसरा प्रोग्राम शहर में, लेकिन ग्रामीण में भी शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां इनके पोस्टर के माध्यम से, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न समय में प्रचार प्रसार नहीं किया गया हो। राजस्थान में लगभग प्रत्येक गांव में इनके बारे में प्रचार प्रसार किया गया, स्कूलों में भी किया गया। कार्यक्रम चलते रहते हैं बिना किसी सरकारी सहयोग से। आपस में जैसे यहाँ कई मित्रगण इकट्ठे हो गए तो उन्होंने मिल के तय किया कि हम समय भी है हमारे पास, हम ऐसा करते हैं लोगों के जन कल्याण के लिए। अच्छा, करते क्यों हैं? क्योंकि खुद को फायदा होता है। मैं भी एक पेशे से अध्यापक हूँ, मैं व्याख्याता हूँ राजस्थान सरकार से। तो अभी जैसे आपने बताया कि कितने सालों से कितना टाइम लगता है, मेरे को सिर्फ 15 दिन हुए थे ठीक होने में। अस्थमा था, बाई बर्थ ही था, बचपन से जैसा समझ में आया मेरे को सांस की तकलीफ थी। अस्थमा भी एक इनक्यूरेबल डिजीज है जिसका कोई स्थायी इलाज किसी भी पैथी में नहीं है। हम दवाई लेते हैं तो ठीक रहता है। आयुर्वेद में ऐसा सुना है कि वो पूर्णतः कर जाता है, पर ऐसा अभी ऐसा कोई वैद्य मिले नहीं मेरे को कि जो उसको ठीक कर दे पूरी तरह से। काफ़ी समय भी लगता है। तो हुआ यूँ कि मेरे किसी मित्रों ने मुझे बताया कि आप गुरुदेव के यहाँ जाओ, ठीक हो जाओगे। तो गया मैं वहाँ, गया और देखा उनके वहाँ। देखा तो क्या होता है कि गुरुदेव सिंपली एक मंत्र देते हैं। अभी तो वो इस समय शरीर में नहीं है,
अभी उनका देह जो है पंच तत्वों में विलीन हो चुका है, उनका आध्यात्मिक शक्ति जरूर मौजूद है जो हमको ये काम करवाती है। तो वो एक सिंपल सा एक मंत्र देते हैं, वो मंत्र हम आपको उनकी ही वाणी में इस प्रोग्राम में कल बताएंगे, उनके द्वारा रिकॉर्डेड वाणी में। उस मंत्र के बाद एक सिंपल सा ध्यान का तरीका है, 15 मिनट ध्यान करना होता है। उस ध्यान के तरीके में जैसे हम ध्यान करते हैं या इस जगह पर आज्ञा चक्र जिसको हम कहते हैं योग की भाषा में, या गुरुदेव को स्मरण करके उनको प्रणाम करके हम ध्यान करते हैं 15 मिनट के लिए। किसी ने पूछा अभी 15 मिनट का क्या ऐसा कोई खास टाइम टेबल है, तो उन्होंने कहा नहीं, जो हमारा यहाँ का क्लाइमेट है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, हमारा गर्मी ज़्यादा रहती है, तापमान ज़्यादा रहता है, इस ध्यान से भी शरीर में गर्मी या तापमान पैदा होता है, इसलिए आप 15 मिनट सफिशिएंट है। उन 15 मिनट के लिए आपके पूरे शरीर पे, मन पे, क्रम पे, वचन पे गुरु का नियंत्रण आ जाता है। ये पूरा ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए इसका नाम भी सिद्ध योग है। इंग्लिश में इसको ऑटोमेटिक योग कह सकते हैं, हिंदी में इसको सिद्ध योग कह सकते हैं, राजयोग कह सकते हैं, महायोग कह सकते हैं, ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो पूरी तरह से वो शक्ति इसके नियंत्रण में ले लेती हैं और जैसी उसकी आवश्यकता होती है, हम नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो अलग अलग तरह की उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, वो डायग्नोसिस करते हैं कि भाई रिपोर्ट्स के आधार पर किनकी क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसको उन्होंने अंदर वाला डॉक्टर कहा है, अपनी भाषा में कहा कि आपके अंदर का डॉक्टर है। इस शरीर के अंदर की जो हमारी चेतना शक्ति है उसको सब पता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर उसको पता नहीं करेंगे तब तक उसका इलाज नहीं है, तो उसको तो खुद को पता है, तो इस शरीर की मालकिन है। मैं मेरी उदाहरण देता हूँ, किसी और की जरूरत नहीं है। अस्थमा से पीड़ित में 18-20 साल का व्यक्ति था, 12वीं क्लास का छात्र था, पढ़ता था, स्कूल हमारा आश्रम के पास ही था। चले गए ऐसे, किसी ने बताया, तो वहाँ गए तो गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा दी, ध्यान कराया और ज़्यादा उस समय फोकस नहीं कर पाए। बाद में जब तकलीफ ज़्यादा बनी तो उन्होंने दोस्तों ने कहा यार इसको तुम करो, ठीक हो जाओगे। रात को 12-1 बजे मैंने 1-2 बार इसको ट्राई किया, समझ में आया नहीं था, तो याद आया। तो इसमें क्या होता था कि जैसे मेरी प्रॉब्लम फेफड़ों की थी, फेफड़े लंग्स, तो जैसे ही हवा अंदर जाती और लॉक हो जाती, एक दिन में, पहले दिन में ही एकदम से लॉक हो गई हवा अंदर, ज़बरदस्त 5-7 मिनट तक वो एकदम से अंदर प्रेशर बना, वो बाहर आया। उस प्रेशर के साथ छोटे ऐसे काफ़ी डस्ट के कण और इस तरह की जो बलगम टाइप पुरानी जमी हुई थी, 2 या 4 दिन ये प्रोसीजर चला। तो करना सिर्फ 15 मिनट ही होता है। उस 15 मिनट के अंदर हवा एकदम अंदर जाएगी, लॉक हो जाएगा। उसको बाद में जब मुझे पता लगा कि वो इसका प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, वो मुझे प्राणायाम हो रहा था। मैं इनोसेंट था, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि अंदर की हमारी कुंडलिनी शक्ति है जिसने इस पूरे शरीर की रचना की है, इसकी वो मालकिन है, उसको पता था कि मेरी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है। जैसे आप इतने सारे लोग विराजमान हैं, सबकी अलग अलग अवस्था है। आपके पिछले कर्मों के आधार पर, इस जन्म के आधार पर, इस जीवन के कर्म संस्कारों के आधार पर सबकी अलग आवश्यकता अलग नहीं है। आपकी भौतिक आवश्यकता अलग है, आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता अलग है। एक सक्षम, एक समर्थ जो गुरु है उसको सब पता होता है, अगर वो समर्थ है तो जैसे ही आप लोग, अभी आप पत्रकार के रूप में पेशा है आपका, ये जो आप कर रहे हो आपका प्रोफेशन है, लेकिन जैसे आप इसको प्रैक्टिकली ध्यान करने के लिए बैठेंगे ना, अभी आप उतना लिख पाएंगे जितना हम बता पाएंगे, लेकिन जब आप खुद सोचने की कोशिश करोगे, आँख बंद करके बैठोगे, उनसे प्रार्थना करोगे कि हे गुरुदेव कृपा करके मेरा आप ध्यान लगाओ, इतनी आवश्यकता है इसके अंदर। आप जैसे ही कहोगे, इतना कहने मात्र से वो कुंडलिनी शक्ति आपके खुद के अंदर एक्टिव हो जाएगी, किसी और के नहीं, आपके खुद के अंदर होगी। और आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो अभी एक्टिव हुई है। हो सकता है उसको 2 मिनट लगे, हो सकता है उसको जागृत होने में आपको 2, 4, 5 दिन का अभ्यास करना पड़े, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है कि कोई करना चाहे और उसके लिए एक्टिव नहीं हो। फिर आप प्रार्थना करेंगे। इसका तरीका ये है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी फिजिकली प्रॉब्लम है, शरीर की है, आपकी मेंटली प्रॉब्लम है, आपकी स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है, आपकी सोशल लाइफ की प्रॉब्लम है, आपकी नौकरी पेशा घर गृहस्थी, आपकी प्रॉब्लम क्या है। चूँकि ये शक्ति ऐसी है जो इस पूरे शरीर की मालकिन है, आपकी चेतना है, इस पूरे ब्रह्मांड की मालकिन, इसको पूरे पृथ्वी की मालकिन माना गया है इसको, कुंडलिनी शक्ति को। तो वो अंदर है, तो उसकी समस्या अंदर, तो समाधान भी अंदर है। तो जैसी उस आपकी प्रॉब्लम पर्टिकुलर, आप 20 लोग बैठे हैं, सबकी अलग आवश्यकता है, तो जैसी जिसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उस योग की क्रिया का चयन वो कोर्स खुद करवाएगी उसी 15 मिनट के दरमियान। और उसको करवाने के बाद आपसे वो योगी क्रिया करवाएगी। आपको तरह तरह का योग होगा। मेरे को फेफड़ों की प्रॉब्लम थी, फेफड़ों का योग हुआ, किसी के हाथ पाँव, किसी के डायबिटीज़ या और जैसी जैसी प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको योगिक मूवमेंट होगा। और अगर किसी के प्रॉब्लम्स नहीं है तो फ्यूचर में उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका जीवन आरामदायक चले, उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो और उसका भौतिक जीवन जो इस जन्म में है वो आराम से चले, उसकी भी वो व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह का एक ये आध्यात्मिक पथ है जिसमें व्यक्ति को अपने शानदार, आरामदायक, सम्मानजनक, व्यवस्थित जीवन जीते हुए एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाते हैं। और भारतीय योग दर्शन के 4 मुख्य लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष क्योंकि कलयुग का कमजोर मानव उसको भूल गया है, तो ये पथ उसको उस तक भी ले जाता है। जीवित रहते हुए ये कुंडलिनी शक्ति
सारे चक्रों का भेदन करेगी। इसको षट चक्र भेदन कहते हैं। ये आज्ञा चक्र है, इसको पार करके यहाँ तक जाएगी। इस हमारे दर्शन के अनुसार, जो महर्षि पतंजलि का ये दर्शन है, फिलोसॉफी है, इसके अनुसार यहाँ पर सहस्त्रार है और इस कुंडलिनी को नाम दिया गया योग माया। आपने अपन जो मारवाड़ी हैं सारे अधिकतर अपन कहते हैं ना जोग माया, नवरात्रि पूजा करते हैं जोग माया, तो जोग माया एक्चुअली योग माया है। योग माया का मतलब योग की शक्ति, तो वो योग की शक्ति योग माया कुंडलिनी के रूप में, जो टेक्निकल वर्ड है वो कुंडलिनी है, उसके रूप में हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे वो सुषुप्त अवस्था में रहती है। आप सबके भी है, हमारे भी हैं। जैसे एक सक्षम गुरु या सिद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और उनकी विल से, उनकी विश से वो एक्टिव हो जाती है। ऐसा ही होता है हमेशा हमारे कार्यक्रमों में। आप देखेंगे कल आप में से लोग आएंगे, आप परिवार के लोग आएंगे, आपके मित्र के लोग आएंगे। हम खूब सारी स्कूल्स में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। उनको बताते हैं बेटा ऐसे करो ऐसे करो, वो बाद में जो उनके अनुभव होते हैं वो विस्मयकारी होते हैं। किसी को तरह तरह की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी योगिक क्रियाएँ होती हैं। कुंडलिनी एक खेजिन मुद्रा भी होती है, इसमें यहाँ से रस टपकता अमृत का। तो ऐसी बड़ी बड़ी योगिक क्रियाएँ होती हैं जो नॉर्मली साधारण तरीके से नहीं होती। इस तरह का ये योग मार्ग है जिसमें व्यक्ति को खुद को केवल अपना समर्पण गुरु के प्रति करना होता है और 15 मिनट का एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, उसको अपने लाइफ में एडॉप्ट करना होता है। बाकी उसका जो जीवन है जैसे चल रहा है वैसे चलना। हम किसी भी प्रकार की प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, उनको अलग से कोई नया रास्ता या किसी प्रकार के हमारा अलग से कुछ भी नियम कायदे कानून नहीं है। सिंपली रहना है, आराम से रहना है। आपके 24 घंटों में केवल 15 मिनट आप इसको करो और वो भी खुद करना अपने घर पे, जहाँ बैठे हो वहीं पे। कोई नहाने धोने या इस प्रकार की अलग से किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं। आप सुविधा अनुसार जैसा कर सकते हैं करें, बिस्तर पे करें, सोते हुए करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मली सुबह शाम खाली पेट इसको करना होता है। इसको करने के बाद आगे की जो भी है वो गुरुदेव का काम है। आपकी क्या आवश्यकता है, कैसी आपकी नीड है, क्या आपको जरूरत है और आपको क्या कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो सारा ऑटोमेटिक ही होता है। इसलिए इसको नाम दिया गया सिद्ध योग। ये इसका छोटा सा दर्शन है जो मैंने आपको बताया।